घड़ी के अलार्म से मानी की आंखें खुल गई। घड़ी देखी, 7 बजे थे। करवट बदलकर उठने को हुई तो पास में सोई 7 वर्षीय स्वीटी गले में बाहें डालकर और भी कसकर लिपट गई। मम्मी प्लीज अभी मत उठिए, अभी बहुत नींद आ रही है मुझे। आज संडे भी है और पापा भी तो टूर पर है। कुनमुनाती सी नन्ही स्वीटी को छोड़कर उठने का मन नहीं हुआ मानी का। स्वीटी के बाल सहलाती वह फिर से सो गई। उठिए मम्मी जी, आपकी चाय तैयार है, नाश्ता भी तैयार है, उठिए ना मम्मी जी। उनीदी से मानी उठ बैठी। सामने चाय की ट्रे लिए स्वीटी बैठी थी। मम्मी शक्कर कितनी? मानी आश्चर्य से बेटी को निहार रही थी। दूध का ग्लास पकड़कर उठने वाली, हजारों को शामदों के बाद आंखें खोलने वाली स्वीटी आज इतनी सलीकेदार बेटी बनकर पेश आ रही है। अपनी मोहक मुस्कान के संग स्वीटी बोली, आज मदर्स डे है ना मम्मी, मेरी सारी सहेलियां अपनी मम्मी को बैटी देने वाली हैं आज। ओह तो ये बात है, मदर्स डे का तोहफा है ये बैटी और नाश्ता। मानी ने देखा प्लेट में बटर लगी ब्रेड और बिस्किट करीने से सजे थे। जोर से खींचकर बेटी को गले से चिपका लिया मानी ने। भीतर कुछ भरा भरा सा महसूस होने लगा था। अचानक किसी उसी ऊंची जगह बिठाकर महत्वपूर्ण बना दिया था स्वीटी ने। भले ही एक दिन के लिए ही सही, लेकिन नन्ही नन्ही लहरों ने उसके सीने में उछलकर समंदर का एहसास करा दिया। ममता का आवेग रोके ना रुका तो आंखें छलक उठी। लो, मैंने चाय बनाई तो मम्मी जी रोने लगी, अब नाश्ता करेंगी तो और रोएंगी। ओह गॉड, जरा शैला से पूछूं क्या उसकी मम्मी भी रो रही है? कहती कहती फुदक कर ड्राइंग रूम में रखे फोन तक पहुंचकर वो नंबर डायल करने लगी। आज स्वीटी को सीने से लगाकर जिस गर्माहट और ममता के एहसास से मानी भीगी, उस भीगेपन में सपना की याद हो आई उसे। सपना क्या याद आई? गुजरे वक्त की गंध बहुत पीछे ले गई उसे। कॉलेज की जूनियर थी सपना, बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। हर वक्त मानी दी कहती उसके आगे पीछे घुमा करती, कभी नोट्स बनवाने के लिए, कभी लाइब्रेरी से बुक इशू करने, कभी साइंस की फिगर ड्रॉ करने के लिए, तो कभी प्रैक्टिकल समझाने। यानी उसके हर काम में मानी दी की जरूरत होती थी। जूनियर कम छोटी बहन का अधिकार ज्यादा था उसमें। इतनी प्यारी और प्यार करने वाली सपना मानी के दिल और दुनिया का वो हिस्सा बन गई कि उसके बिना सब कुछ अधूरा सा लगने लगा मानी को। लेकिन जिंदगी इंसान के मन मुताबिक नहीं चलती ना। फाइनल ईयर करते ही मानी के लिए सागर का रिश्ता आया। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सागर बेहद स्मार्ट, एक्टिव और आकर्षक व्यक्तित्व वाला संस्कारी व संयुक्त परिवार का मंझला बेटा था। मानी को देखते ही पूरा परिवार उस पर ऐसा रिझा कि आनंद फानन महीने भर में ही वो दुल्हन बनकर अपनी ससुराल आ गई। सागर का मिला मानी का जीवन ही बदल गया। फिर स्वीटी ने आकर उसका परिवार पूरा बदल दिया। वर्तमान से खुश और जीवन से संतुष्ट मानी को सपना की कमी फिर भी महसूस होती। सपना थी ही ऐसी, घर में उसे थोड़ी भी डांट पड़ती या उसकी जिद पूरी न होती तो कॉलेज आकर वहाँ चप्पा चप्पा घूमकर वो मानी को ढूंढ निकालती, चुपचाप उसका हाथ पकड़कर कैंटीन ले जाती और खामोश होकर बैठी रहती। मानी समझ जाती आज कुछ गड़बड़ है। फिर धीरे धीरे पूछना शुरू करती। फिर सपना के मन की गांठें खुलने लगती, सच बात सामने आ जाती। मानी उसे समझाती, सही रास्ता बताती। थोड़ी देर बाद रोती बिसूरती सपना मुस्कुराती उछलती अपनी क्लास में चल देती। मानी अपने घर संसार में खुश थी। 4 साल की स्वीटी की शरारतों व बातों से तो मानी और सागर का बचपन ही लौट आता। 3 साल पहले न्यू मार्केट के क्रॉकरी शॉप पर क्रॉकरी खरीदती सपना अचानक दिखाई दी। न्यू मार्केट में भोपाल की असली रौनक बसी है। वैसे भी मानी स्वीटी के लिए ड्रेसेस खरीद रही थी। क्रॉकरी शॉप में सामने ही दोनों की नजरें टकराई तो लगभग दौड़ते ही मानी सपना तक पहुंची। और सपना, वो तो मानी से क्या लिपटी, हिचकियों में ही डूब गई। मानी दी, आप यहाँ? शादी के बाद से यहीं तो हूँ मैं। अरे शादी करके तो बड़ी प्यारी दिखने लगी है तू। यहाँ कहाँ रहती है? क्या करते हैं तेरे मियाँ? और कब हुई तेरी शादी? ना कार्ड ना खबर, भूल गई क्या मानी दी को? अरे बाप रे मानी दी, सांस तो ले लो, सब बताती हूँ। 3 साल हो गए शादी को। यहाँ जहांगीरबाद में हम लोग के 3 मेडिकल शॉप हैं। और बच्चे? मानी की बात पूरी होने से पहले ही स्वीटी उन दोनों के बीच आ खड़ी हुई। मम्मी जी वो बारबी डॉल दिलवा दीजिए। सामने दुकान के शोकेस में रखी बारबी स्वीटी को मोह रही थी। अरे ये आपकी बेटी है मानी दी? हाय कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, कितनी स्वीट है। स्वीटी शर्मा गई। उसकी मोहक मुस्कान ने सपना को निहाल कर दिया। देखो बेटा, मैं तुम्हारी सपना मौसी हूँ। चलो हम दोनों लेकर आएंगे तुम्हारी बारबी डॉल को। और मम्मी को मत देखना, क्योंकि तुम्हारी मम्मी मौसी के आगे कुछ नहीं बोल सकती। क्यों, है ना मानी दी? मानी हंस दी। वो रोकती रही लेकिन सपना तो वही पुरानी सपना थी। लौटी तो बारबी के संग संग खिलौना का ढेर लेकर लौटी। अरे इतना सब क्यों उठा लाई सपना? घर पर खिलौना का ढेर लगा है। सपना का चेहरा उतर गया। मानी को अपनी गलती महसूस हुई। बात संभालते हुए वो बोली, स्वीटी मौसी को थैंक यू बोलो और जब वो छोटे भैया के साथ घर आएंगी तब भैया के संग सारे खिलौनों से खेलना। मौसी से पूछो भैया को लेकर कब आएंगी। सपना चुप थी।
उसने कोई जवाब नहीं दिया। मानी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अपना पता बताकर सपना से विदा ले ली उसने। घर लौटी तो सागर घर पर ही थे, पेपर पढ़ रहे थे। क्या बात है, बड़ी खुशी खुशी लौट रही हो मार्केट से? क्या खजाना पाया वहाँ? खजाने से भी बढ़कर पाया है। सपना मिल गई शॉपिंग करती हुई। वो यही है 3 सालों से, और आज मिली है। जहांगीराबाद में उसके 3 मेडिकल शॉप है। अच्छा, किस नाम से है मेडिकल शॉप उनकी? शर्मा मेडिकल बता रही थी। सबसे बड़ी शॉप उन्हीं की है मार्केट में। सागर की मुस्कुराहट एकाएक खामोशी में बदल गई। ओह, तो ये विवेक की वाइफ है। 3 साल हो गए ना सपना की शादी को? हाँ सागर। उफ, सागर उठकर जाने लगे। दर्द की लकीरें उनके चेहरे पर छा गई थी। क्या हुआ आपको अचानक? हाथ पकड़कर सागर को सोफे पर दोबारा बिठाते हुए मानी बोली, आप कुछ छुपा रहे हैं। आज बरसों बाद सपना मिली है मुझे। रास्ते भर में उन लोगों को डिनर पर बुलाने का प्रोग्राम बनाते आई हूँ। बरसों की भूली बिसरी बातें करेंगे, बच्चे भी खुश होंगे। बच्चे नहीं, सिर्फ सपना मानी। और सपना शायद ही तुम्हारे घर आए। तुम्हारी सपना एक निरीह, बेबस और मानसिक रोगी है मानी। उसका कोई बच्चा नहीं है, ना अब भविष्य में कोई उम्मीद है। फिर भी झूठी उम्मीदों पर जी रही है वह। पत्नी का हाथ हाथों में लेकर संताना देते हुए सागर ने आगे कहा, सपना विवेक की शादी के वक्त मैं टूर पर इटारसी में ही था, सो शामिल हो गया था उनकी शादी में। बड़ा खुश था विवेक अपनी वाइफ से। जब सपना प्रेग्नेंट हुई तब तो 10,000 से भी ज्यादा विवेक ने मिठाई व पार्टी में ही उड़ा दिए। बहुत खुश था वो। बहुत ध्यान रखता था सपना का। ज्यादातर वक्त उसी के साथ बिताता। फिर ना जाने किसकी नजर लग गई। बच्चा फिलोपियन ट्यूब में चला गया। अबॉर्शन हुआ और ट्यूब काट दी गई। 6 महीने बाद वो फिर प्रेग्नेंट हुई। फिर वही सब दोहराया गया। दोनों ट्यूब कटते ही भविष्य की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। अब माँ न बनने का दुख तुम्हारी सपना को जीते जी मार रहा है। विवेक भीतर ही भीतर घुट रहा है। सपना के आगे खुश रहने का नाटक करते करते थकने लगा है अब वह। सागर उठकर भीतर चले गए। दर्द से भर उठी मानी। नहीं, सपना को हताशा के अंधेरों से उबारना होगा। सच्चाई को स्वीकारने, उसका सामना करने का हौसला देना होगा। मुझे वही पुरानी वाली सपना चाहिए, चाहे जो हो। मानी ने निश्चय किया। फिर 1 हफ्ते बाद स्वीटी को लेकर सपना के घर गई। बड़ा सम्राट, संस्कारी व मिलनसार परिवार था। मानी को बड़ी बहन सा सम्मान मिला। फिर सपना उसे अपने कमरे में ले आई। वहीं सपना की डायरी हाथ में आ गई। सपना किचन में स्वीटी का दूध तैयार कर रही थी। मानी ने यूं ही पेज पलट दिए। सपना की ही लिखावट थी। अक्सर किसी उन्नीदी सी रात में कुनमुनाता सा आंचल को ढूंढता, लिपट जाने को उसमें चेहरा छिपाने, गुदगुदा मुलायम सा शैतान वह छूता है मेरे गालों को नन्ही नन्ही उंगलियों से, मुट्ठी में खींचता है मेरे बालों को, मोहक मुस्कान के संग फिर दुबक कर सो जाता है मेरी गर्म गर्म सांसों में डूबकर, आंचल को मुट्ठी में भर निश्चिंत होकर। और सुबह बिस्तर के खाली सिरवटे, कमरे का सुनापन और खाली आंचल को थामे सिसकती मैं। उफ, सुबह की रोशनी से तो अच्छा है रात का अंधेरा। सच्चाई का सूरज तो साथ ही नहीं लाता। सपना, बदनसीब माँ। तड़प उठी मानी। सपना के टूटन का एहसास भीतर तक भेद गया। नहीं, वह नहीं जाहिर होने देगी अपने दर्द को, क्योंकि पुरानी सपना को पाने का बीड़ा जो उठाया है। थोड़ी देर रुककर मानी घर आ गई। अब स्वीटी प्रायः सपना के पास ही रहती। सपना की मुस्कुराहट वापस लौट आई थी। दर्द की तड़प कम हो गई थी। सपना, कुदरत ने अगर तुमसे मातृत्व का सुख छीन लिया है तो कोई बच्चा गोद लेकर उसके इस फैसले को बदल दो। नहीं मानी दी, अपना बच्चा अपना ही होता है। उसे जन्म देने की वेदना और पा लेने का सुख, इसकी पूर्ति तो संभव ही नहीं है। सपना, बच्चा तो बच्चा ही होता है। जरा सोचो, तुम्हारे कारण एक बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। उसे तुम्हारे ममता की छाव और पिता का साया मिलेगा। एक अनाथ तुम्हारा नाम पाकर तुम्हारा नाम रोशन करेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस ऑफिसर या बिजनेसमैन, जो चाहो उसे बनाना। सपना, तुम एक बच्चा नहीं बल्कि एक पीढ़ी की नींव मजबूत करोगी, क्योंकि हर पुरुष एक पीढ़ी का प्रतिनिधि होता है। मैंने एक बार तुम्हारा कहा किया है। सपना प्लीज मेरी एक बात मान लो। मानी दी, संस्कार तो खून में मिलते हैं ना, पता नहीं किसका कैसा खून हो। नहीं मानी दी, मैं नहीं सोच सकती कुछ, मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। नहीं सपना, मानी मनुहार पर उतर आई। संस्कार खून से नहीं, परवरिश से जिंदा होते हैं। यशोदा क्या जानती थी कि कृष्ण का खून क्या है, लेकिन जब माँ का नाम आता है तो यशोदा को पहले, फिर देवकी को माँ कहते हैं सब। माँ की महत्ता और ममता ही यशोदा का पर्यायवाची बन गई है। फिर तुम तो पढ़ी लिखी हो, सच्चाई को स्वीकारना सीखो। तुम्हारा एक कदम तुम्हारे परिवार को जीवनदान दे देगा। सपना चुप थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। मानी दी, मैं बदनसीब मर क्यों नहीं जाती? भला ठूट कर जीवन भी कोई जीवन होता है? तुम बदनसीब नहीं हो सपना। विवेक भैया तुम्हें बहुत चाहते हैं। यह उनकी चाहत का प्रमाण है कि उनका परिवार तुम्हारा विरोध नहीं कर पा रहा। आज शादीशुदा बच्चे वाले पुरुष अवैध संबंध बनाने से नहीं चूकते। एक पत्नी कहते हुए दूसरी पत्नी लेकर आ जाते हैं। लेकिन विवेक भैया,
उनके त्याग और महानता की कीमत माता को, उनकी मानसिक स्थिति और दर्द को हमने महसूस किया है। अपने दुख दर्द के समंदर से बाहर निकलो। अंधा कुआं कुछ नहीं देता सपना, लेकिन खुला आसमान जीने के लिए सांसें जरूर देता है। यही सब बातें घुमा फिरा कर मानी व सपना के बीच होती। मानी को विश्वास था सपना बदलेगी, लेकिन सपना अभी भी झूठी आस पर जी रही थी। फिर सागर का ट्रांसफर यहाँ दिल्ली हो गया। मानी अपने घर गृहस्थी और परिवार में डूब गई। स्वीटी हर पल चहक रही थी। मम्मी के सारे काम वही जो कर रही थी। बाथरूम में गीजर ऑन था। कपड़े बकायदा बाथरूम में लगे थे। मानी नहाकर बेडरूम में आई तो पलंग पर गुलाबी रंग की साड़ी गुलाब के फूलों के संग सजा कर रखी हुई थी। पास एक छोटा सा कार्ड था जिस पर लिखा था, प्यारी मम्मी जी, गुलाब लगाएंगी ना? ओह मेरी प्यारी स्वीटी, रोने को हो उठी मानी। इतना प्यार, इतना मान सम्मान, इतना अपना, तो ऊंचाइयों का यह सिंहासन आंदोलित करने लगा था मानी के मन को। काश सागर पास होते, ऊंचाइयों भरे ये पल उनके साथ बांटकर अनमोल हो जाते। शाम 5 बजने को थे। मानी ने सोचा स्वीटी को लेकर गार्डन हो आए थोड़ी देर। वैसे भी स्कूल की छुट्टियां और गर्मी का मौसम, वक्त काटे नहीं कटता बच्चों का। वो स्वीटी को आवाज देने ही वाली थी कि कॉलबेल बज उठे। मानी ने उठकर दरवाजा खोला तो आश्चर्यचकित रह गई। कहाँ 3 साल पहले की दर्द में डूबी मुरझाई सी सपना, और कहाँ ये खिली खिली मोहक और प्यारी सी सपना। दीदी वो भी है, नीचे टैक्सी से सामान उतरवा रहे हैं। फिर बोली, मानी दी आप नाराज थी ना, तभी तो भूल गई, एक फोन भी नहीं किया कभी। अब शिकायत खत्म कर और भीतर चल, मुस्कुरा कर बोली मानी। फिर स्वीटी को आवाज दे उठी, बेटा स्वीटी, स्वीटी देखो कौन आया है, तुम्हारी सपना मौसी और मौसा जी। स्वीटी दौड़ती सी आई। सपना ने प्यार से बाहों में भरते हुए कहा, अरे कितनी बड़ी हो गई मेरी स्वीटी, तो भूल गई मौसी को? स्वीटी शर्मा गई। फिर चहकती हुई सी बोली, मौसी पानी लाऊं आपके लिए? आज मदर्स डे है ना, आज सब काम मैं करूंगी। मौसी शाम को मम्मी के गिफ्ट आप ही खोलिएगा। ठीक है स्वीटी, तुम्हारी मम्मी के लिए एक गिफ्ट मैं भी लाई हूँ। मैं भी तो जानूं क्या है भाई, मानी बोली। दीदी जानने की नहीं, देखने की चीज है आपकी गिफ्ट। दरवाजे में प्रवेश करते हुए विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मानी ने जो देखा विश्वास नहीं हुआ। विवेक के गोद में प्यारा गुड्डे सा साल भर का बेटा था। मुंह में अंगूठा डाले टुकर टुकर सबको देख रहा था। उसकी नन्ही नन्ही चमकती आंखों में आश्चर्य ही आश्चर्य था। सपना को देखते ही उसके पास जाने के लिए मचल उठा। विवेक ने नीचे उतार दिया उसे। गर्दन नीचे किए सबसे शर्मा रहा था। डगमगा डगमगा कर सपना तक पहुंचा और उसकी गोद में मुंह छुपा लिया। मानी मुग्ध होती उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, ये प्यारा सा चमत्कार कैसे हो गया? क्या नाम है इस चमत्कार का? शरद नाम है मानी दी। वैसे लकी कहते हैं सब, और इस चमत्कार का श्रेय तो आपको ही जाता है दीदी। मुझे? वो कैसे? मानी दी, आपके जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी मैं। स्वीटी के बिना बार बार बीमार होती। इसी क्रम में आपकी समझाई वो बातें मेरे मन में घर करने लगी। मुझे लगने लगा कि अपने बच्चे का कौन सा एहसास जिंदा रहता है। प्रसव वेदना की वह हल्की सी याद, कोई विशेष दिन, विशेष याद, कौन सी यादें अमिट रह पाती हैं भला? अधखुली सीप सी उनीदी आंखें मलता कुनमुनाता सा माँ के आंचल को मुट्ठी में भरे मुस्कुराता नवजात शिशु, बस यही ना। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, घुटने चलना, डगमग कदमों से माँ का सहारा पाना, यही तो सच बनता जाता है और पिछला सब धुंधला होने लगता है। मानी दी, पिछले साल जेठ की बेटी को सूरदास पढ़ाते वक्त कृष्ण और यशोदा से गुजरते मैं आपकी बातों तक पहुंच जाती। मानी दी, यशोदा बनकर जब मैंने जिया तो मेरी दुनिया ही बदल गई। आज लक्की के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। सच ही कहा था दीदी आपने कि बच्चा सिर्फ ममता जानता है। तुम इसे जन्म दो या ना दो। 10 दिन का गोद लिया था हॉस्पिटल से। इसके जन्म देते ही इसकी माँ नहीं रही। पेपर में न्यूज आई कि जो लेने का इच्छुक है वह संपर्क करे। सौभाग्य से इस द्वार तक पहुंचने में फिर देर नहीं की हमने दीदी, और प्यारा सा शैतान लकी हमारा हो गया। आंखें भर आई थी सपना की और मानी की भी। मानी ने देखा सपना का गरिमा में मातृत्व रूप, एकदम तृप्त और संतुष्ट थी वह। विवेक उसे मोहक ढंग से एकटक निहार रहा था। कुंठा और तनाव की जगह पितृत्व का अनोखा गर्व उसके चेहरे पर चमक रहा था। पत्नी के प्रति एकनिष्ठ कायम रखकर 7 फेरों के सच को ईमानदारी से जिया था विवेक ने। मानी से उसने कहा, दीदी ये सब आपकी ही देन है। अंधे कुएं से उबार कर आसमान की ठंडी हवा में यह जीवनदान आपकी ही प्रेरणा से मिल पाया हमें। वो उठकर मानी के चरण स्पर्श को झुक गया।